हाय। तो ये वीडियो है टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला। अभी सुबह का अराउंड से 5 बजा होगा। तो मैं कल या परसों इस बारे में मैं सोचा कि वीडियो बनाऊंगा। मैं ये बारे में पहले भी सोचा, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं इस बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो कल परसों मैंने सोचा कि ये इस बारे में वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये जनरल पीपल को मतलब यू विल नो दैट दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ इन टुडेज टाइम which needs attention or which needs to get solved. The problem is related to technology or can be for other things as well, but primarily I'm talking here for technology. Problem ये है कि आप लोगों को जैसे पता है कि टेक्नोलॉजी में अपडेट्स होता है, राइट। कोई भी चीज़ हो, जैसे कि मोबाइल स्मार्टफोन हो गया। स्मार्टफोन एक वर्जन आया, उसका दूसरा अपडेटेड वर्जन आएगा कुछ दिन बाद, राइट। जैसे कि इंटरनेट में पहले था 2G, पहले तो हम लोग मॉडेम में यूज़ करता था, उसके बाद ब्रॉडबैंड आया, फिर 2G, 3G, 4G, अभी 5G आ रहा है। तो ये जो अपडेट्स है टेक्नोलॉजी का, ये अपडेट्स बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है। मतलब कि जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन पकड़ लो, अब स्मार्टफोन का कितना टाइम हुआ स्मार्टफोन आया, लगभग 10-15-20 साल होगा, राइट। लेकिन इतने में कितना वर्जन आ गया। एक सैमसंग का कोई भी मोबाइल फ़ोन, कोई भी ब्रांड का एक मतलब कोई यूज़ नहीं करते करते दूसरा आ जाता है। कोई स्मार्टफोन 2 साल 3 साल ऐसा यूज़ करता है मैक्सिमम लोग, मतलब जो सब यूज़ करता है शौक के लिए, 2 साल 3 साल यूज़ करता है, वो उसको छोड़ के दूसरा ख़रीद लेता है। तो ये क्यों? क्योंकि ये फैशन हो गया, स्टाइल हो गया। टेक्नोलॉजी तो यूज़ के लिए, लोगों के हेल्प के लिए है, लेकिन ये फैशन हो गया। लोग इसको फैशन के लिए यूज़ करता है, और इसको बनाने वाला पैसा इनकम के चलते क्या करता है, वो लोग बनाना एक्स्ट्रा अपडेटेड फैंसी बनाता है ताकि उसका सेल हो। वो लोग टेक्नोलॉजी कंपनी, वो लोग ये नहीं सोचता, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचता, वो लोग मनी मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। और वो लोग एक मोबाइल फ़ोन, समझ लिए कि एक नया मोबाइल फ़ोन कंपनी एक नया मोबाइल फ़ोन बनाया, ठीक है। तो वो नया मोबाइल फ़ोन, उसका अटमोस्ट यूज़ होना चाहिए, राइट। ना कि अटमोस्ट इन द सेंस उसका 100% यूज़ होना चाहिए, ना कि उसका 30%, 40%, 60% किसी ने यूज़ किया, फिर फेंक दिया, फिर दूसरा में चला गया। उसका कोई 100% यूटिलाइज़ करेगा, तब जाके ना वो दूसरा में जाएगा। 100% यूज़ करके जब उसका फीचर्स सब यूज़ कर लिया, 100% उसको यूज़ कर लिया, अब देखा कि इस मोबाइल में कुछ बचा नहीं है, ये बोरिंग हो गया, तब जाके ना वो दूसरा मोबाइल ख़रीदेगा। सेम विद द इंटरनेट एज वेल। इंटरनेट आप देखो, 2G, 3G, 4G, अभी 3G 4G चल रहा है। 5G शायद आया नहीं आया मुझे नहीं पता। 5G का अभी मतलब हाइप चल रहा है, कुछ पास्ट कितना टाइम से 5G का हाइप चल रहा है। तो 3G यूटिलाइज़ नहीं हुआ। क्यों मैं बोल रहा हूँ 3G यूटिलाइज़ नहीं हुआ? जैसे कि पहले तो नेट में 1 Mbps कुछ kbps मिल जाता, तो मतलब कुछ 100-200 समथिंग kbps मिल जाता तो बहुत था, राइट। हम लोग जो टॉरेंट डाउनलोड करता था तो बहुत था। अभी ये हाई स्पीड इंटरनेट जब आया मोबाइल में, आपका मोबाइल में 3G मोबाइल में सपोजिटली तब के टाइम में कितना 500 kbps में ब्रॉडबैंड चलता था। 500 kbps में, उसमें से 100-200 kbps में अगर मूवी डाउनलोड होता था, 7-8 घंटा मूवी डाउनलोड होता था उसमें, तभी कितना खुश होता था हम लोग। अभी 3G मोबाइल में जब 3G डेटा मिल रहा है हम लोगों को, तब तो हम लोगों का इंटरनेट का स्पीड कम से कम 2, 3, 4, 5 ऐसा Mbps में आना चाहिए स्पीड। 1 Mbps में मिनिमम आना चाहिए Mbps, लेकिन 1 Mbps भी नहीं आ रहा है। कितना वो kbps में चलता है, इतना स्लो। क्योंकि मैं मोबाइल डेटा से काम करता हूँ मोस्टली, और kbps में चलता है, इतना स्लो चलता है।
तो इसका तो ये चीज़ में इसका मतलब कि टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट है, उसमें टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट है जिसको सॉल्व करना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट वो सॉल्व करे, ये टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट वो सॉल्व करे, तो 3GB में ऑप्टिमम उसका स्पीड आएगा। तब डेटा में आपका 1 Mbps 2 Mbps, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता 3GB में एग्जैक्ट हाईएस्ट कितना Mbps मिलता है, लेकिन ऑब्वियसली 1 Mbps से तो ज़्यादा ही मिलता है। 1 Mbps तो मिलता ही है, उससे ज़्यादा ही मिलता है। तो उतना स्पीड तो मतलब 3G में जितना Mbps देना चाहिए उतना Mbps तो 3GB में जितना Mbps चलना चाहिए उतना Mbps तक तो चलना चाहिए। उसके बाद जब जाके आपका मतलब 3GB का जितना भी 3GB देना था दुनिया को 3GB दे दिया, उसके बाद 5GB आए। 3GB यूज़ नहीं हुआ, 5GB का आना शुरू। ये सब होता है, ये सब मोबाइल ब्रांड के चलते। ये लोग 5G कर करके मतलब वो मोबाइल बेचेगा, और उधर से जो सब ऊपर में बैठा हुआ है, वो सब ऊपर में जो ऊपर बोलने से जो सब समझ लीजिए गवर्नमेंट ऑफिस हो, कंपनीज हो, बिग कंपनीज हो, ये सब जो ऊपर में बैठा हुआ, इन लोगों का भी पैसा का भूख है, और ये लोग पैसा का भूख के चलते मतलब जो रियल चीज़ है वो नहीं सोचता है। ये लोग पैसा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। दे आर नॉट थिंकिंग फ्रॉम द एक्चुअल यूज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, बट दे आर थिंकिंग फ्रॉम द मनी पॉइंट ऑफ व्यू, जिसके चलते ये सब है। एक चीज़ यूज़ नहीं करते, दूसरा आ जाता है। तो इससे फ़ायदा क्या है? तो यही था इस वीडियो का। मैं आप लोगों को यही बताने चाह रहा, इस चीज़ में मैं बहुत दिन से सोच रहा था, यही मैं बताने चाह। टेक्नोलॉजी एक चीज़ पूरा यूज़ नहीं होते होते दूसरा आ जाता है, नहीं आना चाहिए। एक चीज़ जब बन गया उसको ही एक चीज़ टेक्नोलॉजी में तो मतलब फिक्स करने का बहुत कुछ होता है, राइट। टेक्नोलॉजी एक इन्वेंट हुआ, एक कोई नया चीज़ आया तो मतलब इन्वेंट हुआ, उसको उसमें कितना फॉल्ट आएगा, कितना कुछ आएगा, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, वो सब करना चाहिए। उसको इम्प्रूवमेंट करो, उसको और बेटर बनाओ, उसको एक चीज़ जो डिस्कवर हुआ उसको ऑप्टिमम तक लेके जाओ। तब जाके जब उसका मतलब ये पुराना हो गया, ये अब नहीं चलेगा, देन यू फाइंड द अपडेट, देन गो फॉर द नेक्स्ट वर्जन। ये एक चीज़ कम से कम 50-60 साल ऐसा चलना चाहिए, 20-30-50-60 साल ऐसा चलना चाहिए। 20 साल कम बोला, 30 साल। ये मोबाइल का 3G जब से आया उसके बाद 20-30-40-50 साल ऐसा चलना चाहिए, उसके बाद 5G आना चाहिए। लेकिन अभी 5G आ गया। ये चीज़ मैंने बहुत दिन से नोटिस किया, यही मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से। You have a nice time. Tada, bye bye. Thank you for watching.